हेलो दोस्तों। तो आप लोग तो जानते ही होंगे हमारे देश में पर्व त्योहार तो वहाँ समय समय पर आते रहते हैं। तो अभी भी कुछ समय, थोड़े समय में, बस कुछ दिनों में ही मकर संक्रांति आने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मकर संक्रांति के बारे में कुछ विशेष बातें। कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आप लोग जानते होंगे और कुछ ऐसी बातें भी आपको नई बातें जानने मिलेंगी जो आप लोगों को पहले नहीं पता होगी। तो शुरू करता हूँ मैं मकर संक्रांति के बारे में। तो दोस्तों, मकर संक्रांति आप लोग तो जानते ही होंगे मकर संक्रांति के बारे में, क्योंकि इसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है पतंग उड़ाना, जो हमें एक क्रीड़ा के रूप में रहता ही है। आसमान में बहती हुई हवा में हम पतंगों को उड़ाते हैं मांझे से, ऐसे ऐसे गुड़कियाँ लगा लगा के पतंग को उड़ाते हैं। बात ही निराली है, बहुत मज़ा आता है पतंग उड़ाने में। तो लोग एक्साइटेड तो रहते हैं मकर संक्रांति को लेके। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके नाम पे। जी ज़रूर दोस्तों, आपने शायद ही पहले कहीं इस चीज़ पे सुना होगा, ध्यान दिया होगा कि मकर संक्रांति, इसका नाम मकर संक्रांति क्यों पड़ा। कोई भी हमारा जो त्यौहार होता है, कोई भी त्यौहार आप देखते हो, जैसे दीपावली लेते हो तो ये दीपों का त्यौहार है, तो इसीलिए इसका नाम आया दीपावली। दीपों का त्यौहार है इसीलिए। और होली है तो इसमें देखिए होलिका मरी थी, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका मरी थी, इसलिए इसका नाम होलिका है। होली लगाते हैं तो इसीलिए इसका नाम होली पड़ा। तो कोई भी हमारा जो पर्व त्योहार है उसका नाम कोई भी आप ले लो, किसी न किसी कारण से पड़ता है। कोई ना कोई इसको नाम पे कोई ना तर्क तो होता ही है, तुक तो होता ही है, वैसे नहीं कुछ भी उठा कर रख दिया नाम। तो ये जो मकर संक्रांति है, इस नाम पे मैं बात करूंगा। तो ये मकर संक्रांति नाम क्या है, मकर संक्रांति। संक्रांति मतलब आगमन होता है, मतलब उसका मतलब नया नया आगमन, वो आया है। संक्रांति इसका उदय हुआ है। और मकर मतलब क्या, आपने देखिए मकर सुना होगा हिंदी मीडियम में, जो आप कभी सुना होगा आपने, हिंदी मीडियम के बच्चे तो क्लास 6 में सोशल में। जी, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दो नाम सुने होंगे आपने। और हाँ, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपने अपनी बुक में इसका इंग्लिश नाम जो होता है वो कहते हैं। अब जब क्लास 6 में आपने सोशल सोशल साइंस पढ़ी होगी तो उसमें आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करके, मतलब अर्थ में ज्योग्राफी वाले पार्ट में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करके जो होता है उसमें बनाया जाता है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। उसमें आप पढ़ते हुए डिग्री के बारे में पढ़ते थे, 23.6 डिग्री, 23.12 डिग्री ऐसे करके पढ़ते थे आप। तो उसमें आप दो अपने पढ़े थे टॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। या तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कर्क रेखा। अर्थ पे जो बनी हुई थी दो रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक जोन, अंटार्कटिक जोन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपने ये पढ़ा है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो यहीं से आया ये मकर, मतलब मकर संक्रांति से। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जब अर्थ का जो क्षेत्र है, अर्थ जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, सूरज, अर्थ तो घूम रहा है, सूरज जब, अर्थ इस प्रकार घूम घूम के जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, मतलब एक रूप से हम कहें तो सूरज को हम देखते हैं, तो हम सूरज के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि घूम रहा है तो हम उस हिसाब से पर्टिकुलर में सूरज को ही देखते हैं। तो जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ जाता है, वैसे हम साइंटिफिकली देखें तो पृथ्वी जब घूमते घूमते, पृथ्वी का जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सूरज के पास आता है, शुरुआत होता है, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ जाता है, तो मकर रेखा में हम लोग प्रवेश करने लगते हैं। तो इसी आधार पे इसका नाम मकर संक्रांति पड़ा, क्योंकि यही ये समय होता है, यही समय होता है जब सूरज मकर रेखा में प्रवेश करने वाला होता है, बस शुरुआत होती है इसकी। तो देखिए जैसी शुरुआत होती है इसकी, तो दिनों का भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल दोस्तों, दिन कब से, मकर संक्रांति के दिन से ही। मकर संक्रांति जिस दिन होती है उसी दिन से वो पहला दिन होता है जब दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। जी, दिनों का बड़ा होना मतलब आपको रात का समय ज्यादा होता है, शाम बहुत लेट से होती है, 7 बजे करीब लेट से शाम होती है, और सुबह जो बहुत जल्दी हो जाएगी, सुबह मतलब रातें छोटी करेंगी। जैसे समय तो नहीं होता है कि मतलब 24 घंटा ऊपर नीचे हो गया, बस वो क्या होता है, मतलब जो अंधेरा होता है वो जल्दी हो जाए, अंधेरा और उजाला जो होता है, अंधकार और प्रकाश, वो जल्दी और कम होता है समय के हिसाब से, क्योंकि तो सूरज पे डिपेंडेंट है। सूरज की जो स्थिति बदलती है अर्थ के हिसाब से,
रोटेशन के कारण, एक्सिस के कारण एंड द सोलर सिस्टम, उसी के कारण सारा बदलाव आता है। ये तो हम लोग सोशल साइंस में आदि में सब पढ़ते ही हैं, ये सब तो हमें पता ही है। तो ये जो मकर संक्रांति के पीछे इसके नाम में था, मैंने आपको वो बताया। और इसके पीछे एक चीज और एक्स्ट्रा बताई आपको मैंने कि अब से दिन क्या होते हैं, बड़े होने की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे करते 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 दिन बड़े होने लगते हैं। और आपको एक प्लस पॉइंट मैं ये बताता हूँ कि देखिए, हमारा सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है पूरे साल का? सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 दिसंबर। सबसे छोटा दिन, साल का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। जी दोस्तों, 3-3 महीने में ये होता है। देखिए 31 दिसंबर को हम सबसे छोटे पे पहुंच गए, मतलब मान लीजिए आप 0 डिग्री पे पहुंच गए, एक डिग्री में आपको बता दूं 0 पे पहुंच गए। उसके 3 महीने के बाद, उसी के 3 महीने के बाद, इवन सॉरी 4 मंथ्स के बाद, उसी के 4 महीने के बाद, जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी आफ्टर 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च भी 21 मार्च को हम लोग क्या 50 पे पहुंच जाते हैं। मतलब उस दिन और रात बराबर होते हैं। किस तारीख को? 21 मार्च को, बिल्कुल। और फिर उसके 3 महीने बाद हम लोग 100 पे पहुंच जाते हैं, मतलब सबसे बड़े दिन पे 21 जून से। मतलब आज से जो दिन शुरू हुए हैं बड़े होने जो शुरू हुए हैं, होते 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 ये 21 जून तक सबसे बड़ा दिन बन जाएगा। उसके बाद फिर शुरुआत होगी छोटे दिनों की। पर वो तो छोटे दिन के बारे में हमने थोड़ा बात कर लिया। मेन पॉइंट हमारा है मकर संक्रांति। मैंने इसके नाम पे आपको चर्चा किया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो एक रूप से सीजन आ जाता है त्योहारों का, जनवरी का जो महीना है, मकर संक्रांति आ रही है। ज्यादा प्रसिद्ध तो ये मकर संक्रांति के नाम से है, पर और बहुत सारे अलग अलग हमारे भारत के देशों में भी इसे बहुत अलग अलग नाम से मनाया जाता है। बस थोड़े आगे पीछे, मतलब एक समय होता है पर्टिकुलर। मतलब जैसे जनवरी आ गया, जनवरी का मकर संक्रांति के 2-4-5 दिन इधर उधर होता है। जैसे आप ले लो केरल, आप तमिलनाडु केरल साइड में लो, तो उस वहां पे देखो 4 से 4 दिन का एक त्योहार मनाया जाता है, इसको कहते हैं पोंगल। ये आपने सुना होगा नाम। सोशल साइंस की बुक में आपने पढ़ सुना होगा ना, पोंगल होता है जी। तमिलनाडु में मनाया जाता है ये। 4 दिन का त्योहार होता है ये। इसी समय यहाँ मकर संक्रांति बनाते हैं 1 दिन का, और वहां वो लोग इसको 4 दिन का, मतलब दूसरे नाम से पोंगल के नाम से इसको बनाते हैं। 4 दिनों को उसका पर्व होता है। इसी समय अंतराल में, मतलब ये 1 दिन का नहीं, मतलब एक समय आता है। एक हफ्ता आप ले लो, आप हफ्ते भर के इंटरवल में सब पूरे देश में होता है। और आप पंजाब में देखो, पंजाब हरियाणा साइड में देखो, पंजाबियों का होता है, वो उसको क्या मानते हैं कि लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल, लोहड़ी। आप तो नाम तो आपको इतना तो पता ही है लोहड़ी के बारे में जी। लोहड़ी के बारे में बताते हैं। प्रसिद्ध त्योहार है पंजाबियों का ये। और महाराष्ट्र में इसको तिलगुल के नाम से मनाया जाता है जी। बिल्कुल, तिलगुल के नाम से वहाँ एक प्रथा है। इस दिन मकर संक्रांति के दिन वहाँ क्या होता है, बोला जाता है गुड़ गुड़ बोलो। गुड़ गुड़ बोलो मतलब मीठा मीठा बोलो। वो खाती है मीठा मीठा बोलना, इस दिन मीठा मीठा बोला जाता है। तिल खाते हैं लोग, तिल और गुड़ खाते हैं। कहते हैं ठंडी का समय भी है, और कहते हैं कि ठंड के समय में गुड़ खाने से शरीर में गर्मी रहती है। तो ये चीज दिन है कि तिल और गुड़ खाने की प्रथा होती है। और हमारे यहाँ भी देखो वो है, हमारी दादी मम्मी नानियाँ सब आदि गुड़ देके मतलब मूढ़ियों के लड्डू बनाती हैं। उसको लाई कहते हैं हम लोग। मूढ़ी के लड्डू, चूड़ी की लाइयाँ, चूड़ा की लाइयाँ, मूढ़ी की लाइयाँ, तिल के लड्डू गुड़ देके। फिर गजक हम लोग खाते हैं, पेठा, चिक्की आदि, मतलब गुड़ के सामान जो देके। आप लोगों ने पता ही होगा आप लोगों को, तो बहुत तरह के लड्डू आदि, आटे के लड्डू बन जाते हैं, गोंद के लड्डू भी बनाए जाते हैं, बहुत प्रकार के ये सब चीजें बनाई थी। कई इसमें बनाने की प्रथा, लोग बनाते हैं, खाते हैं ये सब लड्डू। कई बाजार से भी बनाते हैं, कोई घर में भी बना के लाते हैं। और कई जगह को सब लोगों की, हमारे देश हम तो जानते हैं विविधता का देश है हमारा। तो सारे देश में सभी लोगों की बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट, सब देशों की अलग भूमिका, सब जातियों की अलग अलग अपने अपने रिचुअल्स, सब अपने हिसाब से करते हैं। अभी मैं तो अभी बिहार में हूँ, तो यहाँ पे आता है बिहारिया जो है, यह क्या होता है, उसके जो मायके वाले होते हैं, कि मायके वाले क्या होते हैं, अपनी बेटी के घर बाप
मायके वाले घर से मतलब माँ बाप अपनी बेटी के घर लेके जाते हैं ये सब लाई मुड़ी के लड्डू वड्डू, और वो लोग क्या कहते हैं दही चूड़ा और तिलवा खाता है जी। तिलवा एक मतलब आपको एकदम उजला उजला मिठाई होता है, उसमें थोड़ा दो चार ना काला तिल चीनी से बनाया जाता है वो, ठीक है। जैसे आप देखते हो तिलकुट बनाया जाता है, उसी प्रकार तिलवा भी बनाया जाता है, चीनी से बनाया जाता है वो भी। वो खाने की प्रथा दही चूड़ा और तिलवा। वैसे मैंने बताई सब लोगों की अलग अलग प्रथा होती है, कोई तो किसी को तो कितना को तो मालूम भी नहीं होता होगा ये चीज़, आज ही पता चला होगा। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जो ओवरऑल जानकारी दे आप लोगों को इस पर्व के बारे में, मकर संक्रांति के बारे में। इसी बहाने मैंने सोचा मैं भी थोड़ा इंटरेक्ट कर पाऊंगा आप लोगों के साथ, थोड़ी आप लोगों को जानकारी दे पाऊंगा। तो ये मैंने बताया। और एक चीज़ और देखिए, ये जो मैंने कहा ना एक सीजन आता है, एक अब देखिए गर्मियाँ खत्म हो रही होती है इसमें, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारा जो प्रवेश कर जाता है सूर्य, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ जाता है ये घूमते घूमते पृथ्वी, तो क्या होता है गर्मियों का समय मतलब ठंड का जो समय होता है कम हो जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, उसके कारण अब ठंड जब गर्मी लोगों को ज़्यादा लगती है, ठंड जो पहले आती थी वो थोड़ी लेट से आने लगी है। नवंबर दिसंबर में आज ठंडी तो नवंबर दिसंबर में इतनी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, अब क्या ठंडी थोड़ी कम हो गई है, कब देर से आने लगी है। इसलिए अब ठंड का समय थोड़ा कम हो रहा है, और धीरे धीरे समय के साथ साथ इफेक्ट तो और इंक्रीज ही होगा इफेक्ट। वैसे काम चल ही रहा है। मैं फिर किसी और दिन इसके बारे में बात करूँगा, अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे मैंने वीडियो बनाया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, आप देख सकते हो उसे अगर आपको रुचि जानने में। यूज टॉपिक है ये। इसमें अब क्या होता है जनवरी जो है 14 जनवरी, मतलब ये जो आप तो जानते हो मतलब 14-15 जनवरी को मेनली ये हर साल आता है, 14-15 जनवरी को आता है जी। कभी 15 जनवरी को आ जाएगा, कभी 14 जनवरी को आ जाएगा, हर साल एवरी ईयर। तो इसके बाद से क्या होता है ठंड का मौसम जो कम हो, ये नहीं कहता हूँ मैं कि पूरे मतलब ठंड खत्म गर्मी अगले दिन से, नहीं। तो थोड़ा दिन होता है, ये भी होता है कितना बार कि इस दिन के बाद भी कभी कभी ठंड पड़ जाती है ज़्यादा। पर एक मतलब मेजर है कि ठंड का जो मौसम है वो फेस्टिव वो खत्म हो चुका है। अब कभी कभी 1-2-4 दिन, थोड़े दिन, बस 15 दिन आप मान लो ठंड का समय रहा, अब ठंड जा चुकी है। तो ये होता है। और उसके बाद ये जो समय है फसल कटने का भी समय, अब ये जनवरी का जो समय आ गया, जनवरी से अप्रैल तक ये जो समय अंतराल रहेगा, इसमें अब फसल कटने का समय है। मतलब जो फसलें किसान ठंड के मौसम शुरुआत होने के समय लगाता है, मतलब अक्टूबर नवंबर के समय जो फसलें लगाई, सितंबर अक्टूबर के समय जो फसलें लगाई जाती हैं वो पक के अब तैयार हो चुकी होती है इन समय में। इसके बाद जनवरी ये मकर संक्रांति के समय में जी लोग, कितने लोग तो फसल काट के चुके होते हैं, कितने मतलब 1-2 महीने आदि तो फसल कटती रहती है, थोड़ी थोड़ी पकती है, कटती है, पकती है, ये समय होता है फसल कटने का। ये फसल कटने का भी एक समय है। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई मकर संक्रांति के बारे में। तो आपको अगर इससे कोई भी एक्सटर्नल ज़्यादा चीज़ मिली, एडिशनल वैल्यू ऐड, कुछ एडिशनल आपको जानने मिला, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में से क्या नहीं पता था और आपको क्या सीखने मिला। शुक्रिया।